सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादियं ऋषैव भाति सकलं रज्जो यथा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिं प्रसन्नतां ज्ञानगताभिषेकतः तथानमं लेवनवासुदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवानुभागं
निर्बलधामं हेमशैलावलेहं दनुजुवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। संध्या के इस सत्र में हम सुंदरकांड पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने थोड़ी चर्चा की कि सुंदरकांड ही सुंदर क्यों है, और फिर ये सुंदर इसलिए है क्योंकि इसमें भक्तों की चर्चा है। इसमें भगवत शरणागति की बात कही गई है। मनुष्य के जीवन में सबसे सुंदर बात जो हो सकती है वो है भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेना। और इसमें तीन प्रकार की शरणागति हुई है, और इसलिए ये जो सुंदरकांड है इसको सुंदर कहा गया है। तो कुंभ मेले में प्रयागराज में ऐसा दृश्य अक्सर देखा जाता है। उधर वाले बाबा जी ने इतनी जोर जोर से भजन लगाया, फिर सामने वाले बाबा जी ने प्रवचन चालू किया, फिर उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा प्रवचन मुश्किल से 1 घंटे चलेगा, उतनी देर के लिए अपना माइक थोड़ा धीमा कर लीजिए। फिर उन्होंने अगर थोड़ा मन मेल है तो उन्होंने थोड़ा धीमा कर लिया, और नहीं तो उन्होंने कहा हम अपने गुरु का और अपने मत पंथ का प्रचार करने आए हैं, हम कैसे धीमा कर लें, हमारा कोई कमज़ोर है क्या। तो इस तरीके की बातें जो है वो चलती रहती हैं अध्यात्म में भी, लेकिन यह है कि साथ साथ अध्यात्म की धारा भी चलती ही रहती है, और कोई एक बीच का रास्ता निकल ही आता है। तो मैं एक बार गया था, अड़गड़ान जी महाराज बड़े एक प्रसिद्ध हैं, यथार्थ गीता करके उनकी पुस्तक भी है, शक्तेशगढ़ मिर्ज़ापुर के वो संत हैं, और काफ़ी लोगों का उनके ऊपर आस्था है, और ज्ञानी संत भी हैं। लेकिन हिंदुस्तान में 2 प्रकार के संत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। एक तो जो आशीर्वाद दे सकें, और दूसरे जो चमत्कार दिखा सकें। ज्ञानी संत के पीछे चलने वाले लोग कम होते हैं। कई बार तो वो उनको संत ही नहीं मानते हैं, वो समझते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर होता है, इसी तरीके से ये भी कुछ आ गए हैं पढ़ के, किताब पढ़ते हैं और किताब के से पढ़ करके कुछ बात बता देते हैं। इनके अंदर से कोई ऐसा संतत्व वगैरह नहीं है। संतत्व की जो पहचान होती है वो तो यह है कि चमत्कार कितना कर सकते हैं, शाप और अनुग्रह की पावर कितनी है, उससे संतत्व का मापदंड होता है। ये गीता का अर्थ बता देना और रामचरितमानस पे प्रवचन कर देना, उपनिषद के मंत्रों को जो है बताने लगना, ये कोई संत का काम है? ये तो यूनिवर्सिटी। और हमारे गुरुजी कहते थे देखो इस झांसे में न रहना, ये साधुओं की विद्या है, ये यूनिवर्सिटी की विद्या है ही नहीं। ये यूनिवर्सिटी की विद्या नहीं है। ये विद्या जब तक साधना से समर्थित नहीं होगी तब तक इस विद्या का कोई लाभ नहीं होगा, इस विद्या का कोई प्रभाव नहीं होगा। जो हमको जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, कृतज्ञता चाहिए, ये तो सूत्र में, ये तो मार्ग है,
इस मार्ग पर जब तक हम चलेंगे नहीं, जैसे कर्म करने को बताया जा रहा है वैसा कर्म नहीं करेंगे, जैसे भक्ति करने को बताया जा रहा है वैसे भक्ति नहीं करेंगे, जो जीवन दृष्टि बनाने की बात की जा रही है वैसे जीवन दृष्टि नहीं बनाएंगे, तो फिर बहुत समय से लोग कहते रहे हैं, बहुत समय से लोग सुनते रहे हैं, कहने का भी कोई असर नहीं हुआ और सुनने का भी कोई असर नहीं हुआ, और तब लोग कहते हैं कि अरे ये सब सत्संग वगैरह कोई किताबों में लिखी हुई बातें हैं, किताब पे लिखे हुए काले सफ़ेद अक्षर हैं, इनसे कोई प्रभाव नहीं होना है। भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा कि जब उपनिषद कहता है कि परम सत्य के बोध के लिए एकमात्र मार्ग जो है वो है श्रवण मनन और निदिध्यासन, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। आत्मबोध अगर प्राप्त करना है, परम सत्य का बोध प्राप्त करना है, तो हमको ज्ञानी संत के मुख से परम सत्य के बारे में श्रवण करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, और फिर उस श्रवण और मनन किए हुए ज्ञान पर का ही ध्यान करना होगा। हमारे यहाँ ध्यान बताया, वेदांत का ध्यान कोई डिवाइन लाइट का ध्यान नहीं है, वेदांत का ज्ञान किसी मूर्ति का ध्यान नहीं है, वो ज्ञान का ध्यान है। और ज्ञान कैसे होगा? तो ज्ञान केवल और केवल श्रवण से ही होगा। श्रवण का ही परिणाम ज्ञान है, और संशय की निवृत्ति मनन से होती है, और फिर उस संशय रहित ज्ञान पर जब हम ध्यान करते हैं तो उसी को निदिध्यासन कहा गया। संशय रहित ज्ञान पर जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमको बोध हो जाता है। और भगवान शंकराचार्य ने कहा कि जब तक बोध न हो जाए तब तक श्रवण करते रहो। अवगति पर्यंत श्रवण, ज्ञान का एकमात्र उपाय है श्रवण 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 और श्रवण। अवगति पर बोध पर्यंत श्रवण करो, लेकिन किससे करो? रास्ते चलते आदमी के बताने से या खुद किताब खरीद के पढ़ लेने से कभी ज्ञान नहीं होगा। हमारे शास्त्रों ने कहा न नरेण अवरेण प्रोक्ता, कम स्तर के आदमी जिसके हृदय में उस सत्य का बोध नहीं हुआ है उसके बताने से ज्ञान नहीं होगा। न नरेण अवरेण प्रोक्ता, जो अवर है, जो केवल अभी किताबी बात छांट रहा है, खुद भी उसको केवल बौद्धिक ज्ञान है और तुम्हारी भी बुद्धि तक ही वो ज्ञान पहुंचा रहा है, ऐसे व्यक्ति के बताने से आत्मबोध नहीं होगा, अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा। हाँ, परोक्ष ज्ञान बुद्धि में जरूर हो जाएगा, थोड़ा बहुत आप उस रास्ते आगे बढ़ चलेंगे। और वेदांत का सिद्धांत है कि नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड बट एक्सपीरियंस कैनॉट बी ट्रांसफर्ड। नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड, ज्ञान आपको बताया जा सकता है। कृष्णयाम द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कर्म से जो भी प्राप्त होता है काल में नष्ट हो जाता है। ये बात आप अपने लाइफ से, दूसरे के लाइफ से समझ सकते हैं कि कर्म से कोई शाश्वत चीज़ नहीं मिलेगी। कर्म से आपका मन शुद्ध हो जाएगा। वही निष्काम कर्म करेंगे तब, अगर सकाम कर्म करेंगे तो और उलझते चले जाएंगे। अगर आप प्रभु परायण कर्म करेंगे, कर्तव्य कर्म करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। लेकिन वो शुद्ध अंतःकरण भी लक्ष्य नहीं, लक्ष्य तो आत्मबोध है, लक्ष्य तो परम सत्य का बोध है। वो कैसे होगा? वो ज्ञान से ही होगा, क्योंकि अज्ञान का विरोधी ज्ञान ही है। अज्ञान का विरोधी न तो कर्म है, न ध्यान है, न उपासना है। आप जो है रस्सी में अगर सर्प देख रहे हैं तो कर्म लाठी लेके कितना भी मारेंगे सर्प को, वो सर्प नहीं मरेगा, क्योंकि सर्प हो तब तो मरे। अगर आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, हे सर्प चले जाओ चले जाओ,
हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, सर्प कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ सर्प हो तब तो प्रार्थना करने से जाए। उसका तो एकमात्र उपाय है कि आपको कोई ज्ञानी गुरु जो जानता है कि वहाँ सांप नहीं है, रस्सी है, वो जाए और प्रमाण से दिखा दे कि सांप वहाँ कहीं है ही नहीं, क्यों परेशान हो, वहाँ तो रस्सी है। सती जी ने जब प्रश्न किया भगवान शंकर से, ये कौन है पत्नी के वियोग में रोते घूम रहे हैं और आप इनको जो है भगवान भगवान कहे चले जा रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस्त ही चले मनोज न सावन। कामदेव को जीत लेने वाले भगवान शंकर जब उन्होंने राम जी को पत्नी के वियोग में रोते और इस प्रकार से व्यवहार करते देखा कि हे खगमर्ग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीताम्रग नयनी। सती जी को लगा ये तो कोई लौकिक मनुष्य भी इतना आसक्त नहीं होता है कि पेड़ पौधों से पूछना शुरू कर दे कि मेरी पत्नी को तुमने देखा, और ये कह रहे हैं कि भगवान है। इनको देख के उन्होंने प्रणाम भी किया मन और कहा आप हे सच्चिदानंद, इनको सच्चिदानंद भी कहा, जब को उतारने वाले भी कहा, अस्करी चले मनोज, और उनको शंका हो गई। और उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे, उन्होंने कहा तो किन जाए परीक्षा ले, अब मेरे कहे न संशय जाही। जब शंकर जी जैसा गुरु भी समझा रहा है और भगवान की बात समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए जब सती जी की, हम लोगों को भी सत्संग की बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक अंतःकरण में श्रद्धा नहीं होगी। भगवान शंकर तक की बात में उनको श्रद्धा नहीं हुई, अंतःकरण शुद्ध नहीं था। क्यों नहीं था? कि द्वंद्व में फंसी हुई थी। दक्ष की तो बेटी थी। इंद्र जी महाराज कहते हैं दक्ष का एक मतलब होता है चालाक, बहुत हुनर वाला है, अपना काम बनाना जानता है। प्रजापतियों के भी राजा हो गए थे दक्ष, उनकी तो बेटी थी, यानी चालाक की बेटी। और भगवान शंकर क्या हैं? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। भगवान शंकर विश्वास रूप में, तो विश्वास की पत्नी और चालाक की बेटी अब विश्वास के पक्ष में बैठेंगी, चालाक के पक्ष में बैठे, द्वंद्व में पढ़ करके सत्य से दूर हो गई और भगवान शंकर के कहने पे भी सत्य को ग्रहण नहीं कर पाई, सत्य को समझ नहीं पाई। और तब भगवान ने कहा, शंकर ने, कि कोई गए सोई जुड़ाम रचि राखा, हो कर तर्क बढ़ा हुआ ऐसा था। अब तो जो होना होगा होगा, क्योंकि मोरे कहे न संशय जाही। जो गुरु शिरोमणि हैं, हम लोग जो प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा को भगवान शंकर से आदि गुरु शंकर को मानते हैं। और उनके कहने से भी अब संशय नहीं जा रहा है, तो फिर वही है सोई जरूरत। जब व्यक्ति उपदेश से सीखने को तैयार नहीं होता है, तब परिस्थिति उसको डंडा मार के सिखाती है। तो क्योंकि सत्य तो सत्य ही रहेगा। और हमारे ग्रंथों में, उपनिषद में, गीता में, रामचरितमानस में, पुराणों में सत्य कहा गया है। हम अगर उस सत्य को मानने को तैयार नहीं होंगे तो सत्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम अगर असत मार्ग को अपनाएंगे तो हमारा ही बिगड़ेगा। तो हमको संदेह नहीं करना चाहिए। गीता जी ने लिखा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेण। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा चाहिए, और अगर श्रद्धा नहीं है तो भगवान ने कहा कि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जो संशय करता है सती जी की तरह से, तो फिर क्या हुआ? पति की भी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि भाई वैसे तो ठीक है, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी चला जाना चाहिए, लेकिन जहाँ कोई बैर माने वहाँ नहीं जाना चाहिए।
और वहाँ तुमको वेलकम नहीं मिलेगा जब जाओगी, जब नहीं बुलाया गया यज्ञ में तुमको पिता है तो क्यों जा रही हो। लेकिन नहीं मानी, गुस्सा उस्सा कर करके चली गई, और उसका परिणाम क्या हुआ कि हंसकही जोग वगिन तनुजारा, योगाग्नि में अंत में इंसल्टेड फील हो करके यहाँ थी तो पिता की याद सताए चली जा रही थी, और वहाँ गई तो पति का अपमान नहीं सहा गया, और बीच में क्या हुआ, शरीर ही त्याग करना पड़ गया। लेकिन अब भगवान की कृपा, उनके सत्कर्म, अगले जन्म में पार्वती जी का उनको जन्म मिला। लेकिन परिस्थिति ने अंतःकरण को शुद्ध कर दिया। प्रश्न वही बना रहा, रामचरितमानस का प्रश्न यही है कि सो यह राम की अपर को जा सुजपत त्रिपुराय। वो राम वही हैं जो पत्नी के वियोग में है, जिनका भगवान शंकर जप करते हैं, या कोई और राम। फिर उन्होंने वही प्रश्न किया, और भगवान शंकर ने कहा कि राम कृपा ते पार्वती सपने हो तब मन माहि, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। राम कृपा ते पर, अब तुम्हारा जीव तो कहते हैं शरीर बदलता है, जीव तो वही रहता है, संस्कार भी लेके आता है, बल्कि इम्प्रूवमेंट लेके आता है। भगवान शंकर की पत्नी थी तो संस्कार तो बहुत अच्छे थे ही, तप करके भगवान शंकर को प्राप्त किया। नारद जी जैसा गुरु उनको मिला, और जब सप्तर्षि आए उन्होंने कहा ये नारद वारद के चक्कर में मत पड़ो, ये नारद जो है ऐसे ही हैं, और देखो ये जो है इन्होंने तो भगवान को शाप दे दिया था, और उनकी गुरु भक्ति कितनी, तो उनका अच्छा नारद जी ने शाप दे दिया था तो का अपराध रमापति की ना, इसका मतलब कि जरूर रमापति ने कोई शैतानी करी होगी, नहीं हमारे गुरु ऐसे ही थोड़ा शाप देते हैं। उन्होंने अपने गुरु का दोष नहीं माना, उनका जरूर रमापति ने कोई ऐसी वैसी बात करी होगी तब नारद जी ने शाप दिया होगा। लेकिन उनका तप, उनकी गुरु भक्ति, उससे उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था, और तब प्रश्न वही था। लेकिन भगवान शंकर ने कहा अब तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं है, तुमने लोक कल्याण के लिए ये प्रश्न किया था कि राम कृपा ते पार्वती सपने हो तब मन माहि, क्या नहीं है शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। तो समस्या क्या है, जब तक हम राम जी के सच्चे स्वरूप को नहीं जानेंगे, आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं जानेंगे, जब तक हम इस संसार को ही परम सत्य अल्टीमेट रियलिटी जानते रहेंगे, जब तक हम इस शरीर को ही परम सत्य मानते रहेंगे, जब तक हम अपनी इच्छाओं और इच्छाओं की पूर्ति को ही सबसे बड़ी बात मानते रहेंगे, तब तक हम सत्य से वंचित रहेंगे। मोह भ्रम और शोक हमको सताते रहेंगे। मोह क्या है, और ये तीनों रहेंगे एक के बाद एक। मोह का मतलब है, वेदांत का दृष्टांत बिना रस्सी सांप को पूरा ही नहीं होता, तो रस्सी को रस्सी न जानना ये मोह है, और रस्सी को सांप जान लेना ये भ्रम है, और फिर उस सांप से डर जाना ये शोक है। जब गलत जाना, हमने सत्य को सत्य जाना नहीं, हमने सत्य को कुछ और जान लिया, और जब कुछ और जान लिया तो वो तो हमको भटकाएगा। इसको वेदांत की भाषा में कहते हैं नॉन एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ। जो सत्य है उसको एप्रीहेंड नहीं कर पाए, सत्य का ग्रहण नहीं कर पाए, फिर सत्य को अन्यथा रूप से ग्रहण कर लिया, मिस एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ हो गया। रस्सी को रस्सी जाना नहीं, रस्सी को सांप जान लिया, मिस एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ हो गया, और फिर उसके बाद में उससे शोक हो जाएगा, डरेंगे, परेशान होंगे। कभी आकर्षित माला दिख गई तो कोई पूजा की वृत्ति का आदमी है, उसको माला दिखेगी तो आकर्षित हो जाएगा। कोई झगड़ालू है, हो सकता है उसको डंडा दिख जाए तो वो कहेगा बड़ा अच्छा है, लड़ लो। और कोई किसान वृत्ति का है, वो कहेगा भूछिद्र है, कोई और है कहेगा जलधारा है। तो अध्यास में अनेकता होती है, लेकिन ये सब जब जानेंगे सत्य को तो रस्सी ही जानेंगे।
जो माला देख रहा है, जो डंडा देख रहा है, जो भूछिद्र देख रहा है, जो जलधारा देख रहा है, जो सर्प देख रहा है, वो सब जब अधिष्ठान सत्य को जानेंगे तो सांप ही जानेंगे। अब ये तो दृष्टांत है, दृष्टांत में अगर घटाएं तो आत्मा ही अधिष्ठान है और आत्मा ही प्रकाशक है। बाहर का अधिष्ठान सर्वाधिष्ठान है आत्मा, और सब कुछ का प्रकाशक है, और इसके अलावा जो कुछ है वो अध्यस्त है, वो अधिष्ठान है। अधिष्ठान अध्यस्त संबंध बताते हैं। अधिष्ठान का मतलब जो वास्तव में है, जिसकी सत्ता से सब कुछ सत्तावान है, और प्रकाशक है, जन्माने में समर्थ, हम जानने में समर्थ हैं उस सत्ता की वजह से, चेतना आत्मा की वजह से, जो राम जी हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, उनकी वजह से हम जानने में समर्थ हैं। और ये जगत भी अधिष्ठान के भी अधिष्ठान राम जी हैं, तो ये अपने को जन्माने में समर्थ है। शिव जी पार्वती जी को उपदेश करते हुए कहते हैं कि विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, तो सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, वो कोई अयोध्या के राजा नहीं है, वो तीनों लोगों के राजा हैं। सब कुछ संसार को उत्पन्न करने वाले, चलाने वाले, और संसार का प्रलय करने वाले भी वही हैं। उनके अलावा न किसी की सत्ता है, और न किसी की महत्ता है, और न किसी की शक्ति है। उसके कुछ अंश से ही हम अपना सब कुछ कर लेते हैं। कहा विषय कारण सुरजीव समझता। देखो बाहर से अगर चलोगे तो बाहर तो विषय है, और हम विषयों को बड़ा सत्य मानते हैं। फिर हमारे ये कारण हैं, इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से हम 5 विषयों को ग्रहण कर लेते हैं। शब्द स्पर्श रस रूप रंग गंध को हम आँख नाक कान जीभ चाम से ग्रहण कर लेते हैं। और हमारे यहाँ हर इंद्री का एक देवता भी बताया गया है। वाणी का देवता अग्नि है, आँख का सूर्य है, क्योंकि अनुग्राहक है। अगर रूप भी हो और आँख भी हो लेकिन प्रकाश न हो तो न हम रूप को ग्रहण नहीं। तो एक अनुग्राहक चाहिए, एक अनुग्रह करने वाला सूर्य यानी प्रकाश चाहिए, तब हम रूप को आँख से ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए हमारे लिए यहाँ इंद्रियों का एक एक देवता भी बताया गया। मन जो अंतःकरण चतुष्टय का भी देवता बताया गया, ज्ञानेंद्रियों का भी देवता बताया गया, कर्मेंद्रियों का भी देवता बताया गया। देवता के बिना, अनुग्रह के बिना नहीं चलता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि विषय करण सुर, और फिर कौन है ग्रहण करने वाला? कौन है? हम हैं, जीव हैं। जीव हैं, इच्छानुसार भोग चाहते हैं और उनका ग्रहण करते हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। ये क्रमशः बाहर से अंदर की तरफ माया चलती है, और चैतन्य बाहर से अंदर की तरफ चैतन्य का प्रकाश बढ़ता चला जाता है। विषय भी चेतन है, लेकिन सबसे कम चेतन है, हम उसको जड़ कह देते हैं। लेकिन अधिष्ठान राम जी की सत्ता वहाँ भी है, तभी वो अपने को जन्माने में समर्थ होता है। जगत के अधिष्ठान राम न होते तो जगत अपने को जन्माने में समर्थ न होता, और हमारी बुद्धि और अंतःकरण के अधिष्ठान राम न होते तो हम जानने में समर्थ न होते। तो विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। बाहर से अंदर की तरफ चैतन्य की का प्रकाश बढ़ता चला जाता है। यानी विषय से ज़्यादा चैतन्य है इंद्रियां, इंद्रियों से ज़्यादा चैतन्य है उनके देवता, देवताओं से ज़्यादा चैतन्य है जीव। और तिनकर परम प्रकाशक जोई, लेकिन इनका प्रकाश अपना नहीं है, इनकी चेतना अपनी नहीं है। इनको चैतन्यता प्रदान करने वाला आत्म तत्व है, राम तत्व है, कृष्ण तत्व है। हमारा अधिष्ठान राम है।
तिनकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तुलसी बाबा ने कह दिया कि मैं उन्हीं को, वही पर्सनिफाई हो करके राम जी के रूप में एक शरीर में आ गए हैं। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की, वो जो सबके अधिष्ठान, जगत का भी अधिष्ठान, जीव का भी अधिष्ठान, इंद्रियों का भी अधिष्ठान, बुद्धि का भी अधिष्ठान, वो जो अधिष्ठान और प्रकाशक राम जी हैं, सबका परम प्रकाशक जोई राम। और वो ऐसा नहीं है कि जब जन्म लेके आए तभी हुए और प्रलय जब उन्होंने लीला संवरण कर लिया तो वो कहीं चले गए, ऐसा कुछ नहीं। वो तो भक्तों पर कृपा करने के लिए कुछ समय के लिए एक शरीर में आ गए कि लीला करेंगे और उसको गा गा करके मनुष्य उनकी लीलाओं को गाकर अंतःकरण को शुद्ध करेंगे और भवसागर से पार चले जाएंगे। तो बड़ा स्पष्ट है मानस का दर्शन। और मानस में कहा कि देखो यही तीन चीज़ें हैं जिनको सती के रूप में परेशान किया हुआ था। वो है मोह, भ्रम और शोक। सत्य को सत्य न जानना, सत्य को कुछ और करके जानना और फिर शोक में पड़ जाना। ये जब तक हम अधिष्ठान सत्य राम जी को, अपने आत्म तत्व को नहीं जानेंगे, तब तक जीवन से न मोह का नाश होगा, न भ्रम का नाश होगा और न शोक का नाश होगा। और इसके लिए क्या है कि हमको जानना पड़ेगा। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दुर्हाई, जिम खगेश जल गए चिकनाई। कागभूषुंडी से कहते हैं जाने बिना, जानना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान का विरोधी ज्ञान ही है। भगवान शंकराचार्य कथा करें, जब कोई गंदगी है गिलास में, फिटकरी डाली, फिर गंदगी भी गई, फिटकरी भी गई और निर्मल जल मिल गया। इसी प्रकार से ज्ञान से अज्ञान का नाश हुआ, फिर न ज्ञान की कोई जरूरत है न ज्ञान की कोई जरूरत है, फिर तो आत्म तत्व ही है, उसके बोध में प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन जब तक ये नहीं हुआ है, मोह भ्रम शोक का नाश कैसे होगा? अवगति पर्यंत क्षमा। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग को सबसे बड़ी साधना बताया गया है। भगवान शंकर पूरी रामचरितमानस सुनाने के बाद पार्वती जी से कहते हैं, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होए सो गाँव ही वेद पुराण। गिरिजा संत समागम से होगा क्या? सत्संग होगा। संत समागम से बड़ा लाभ इस सृष्टि में और कोई नहीं है। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तभी संत समागम मिलता है, सत्संग मिलता है। ऐसा सत्संग मिलता है जो हमको परम सत्य तक पहुंचा दे। और फिर वही बात कि जिसको केवल बौद्धिक ज्ञान है वो केवल बौद्धिक ज्ञान करा सकता है, जिसको बोध है वही बोध करा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा, गुरु की एक परिभाषा बताई। तुलसीदास ने कहा दो चीजें चाहिए ज्ञान, बिनु गुरु होए कि ज्ञान, और ज्ञान की होए विराग बिनु, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और वैराग्य के बिना भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वैराग्य के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। वैराग्य अगर नहीं है तो अंतःकरण जो है वो शुद्ध नहीं होगा। हमको वैराग्य की इसीलिए इतनी महत्ता है। तुलसी बाबा ने आत्मज्ञान के लिए, परम सत्य के ज्ञान के लिए, इस चेतना को राम चेतन के रूप में पहचानने के लिए दो ही चीजें बताई।
एक तो तत्वदर्शी गुरु हो और दूसरे वैराग्य हो, क्योंकि वैराग्य से अंतःकरण निर्मल होगा और गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से हम उस बोध को प्राप्त कर लेंगे। गीता जी ने कहा कि अगर ये समझ में आ जाए कि आत्मज्ञान सबसे बड़ी चीज है, बाकी सब साधनाएं हैं। अखंडानंद जी महाराज कहते थे सारी साधनाओं का लक्ष्य क्या है। आजकल समाज में पुड़िया बेचने की बात बहुत हो गई है। तुलसी बाबा ने कहा कि कलयुग में क्या होगा कि वेद प्रतिपादित मार्ग छोड़ करके लोग कल्प ही पंथ ने स्वयं द्वारा कल्पित पंथों पर चलेंगे। गीता का मार्ग छोड़ के, उपनिषद का मार्ग छोड़ करके, भगवान शंकराचार्य जैसे सर्वोच्च संत द्वारा बताया गया मार्ग छोड़ करके टटपूंजिया बाबाओं की भीड़ लग जाएगी और लोग उन्हीं के पीछे भागना शुरू करेंगे और वो कहेंगे आओ आओ देखो, ये देखो हम तुम्हारे मत्थे पर ऐसे हाथ रख देंगे और तुमको सब ज्ञान व्यान सब हो जाएगा। और देखो बच्चा, हमारे यहाँ एक जेब भी है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना, इसमें भी जाने के पहले थोड़ा डाल देना कुछ। और बस उनकी भी कट गई, उनको भी सरलता से ज्ञान मिल गया, उनको अपना लक्षण मिल गई और बात बराबर हो गई और बस सब लोग प्रसन्न। अरे भाई, नॉट सो इजी, इतनी सस्ती बात नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कहा इतना नहीं, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। अंत समय में जो अंते स्मृति सा गति, अंत समय में जिसकी याद करते हुए शरीर छोड़ोगे वही गति प्राप्त होगी। और होता क्या है, कहा यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम्। जिंदगी भर जिसका याद किया है वही अंत में याद आएगा। इस दुफैल में, इस भरोसे में न रहना कि जिंदगी भर तो हमने दुकान की याद की और मकान की याद की और बाजार की याद की और अंत समय में तो हम भगवान की याद कर लेंगे। नहीं, जो जिंदगी भर याद किया वही अंत में याद आएगा। कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य। अगर तुम अंत समय भगवान का स्मरण रखते हुए शरीर छोड़ना चाहते हो तो हर समय भगवान की याद में रहो। अंडर करंट के रूप में तुमको याद रहना चाहिए कि भगवान ही हैं जो हमारे सहायक हैं, हमारे इष्ट हैं, हम पर कृपालु हैं, दयालु हैं और उनको याद करने से ही जीवन में सद्गति मिलने वाली है और सब कुछ मिलने वाला है। भगवान के स्मरण से बढ़ करके कोई बात नहीं है। ये संसार स्मरण करने लायक नहीं है, ये देह भी स्मरण करने लायक नहीं है। स्मरण करने लायक, चिंतन करने लायक अगर कुछ है तो परमात्मा ही है, राम जी ही हैं। तो हम अगर ऐसा नहीं करेंगे, सर्वेषु कालेषु, भगवान ने कहा सब समय मेरा करो। सो अनन्य जाके असमति नटरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्यता की बात मानस भी करती है गीता, ना अन्य। इसका मतलब ये नहीं कि और काम नहीं करो, करो उसके लिए भी एक अपना, लेकिन अंडर करंट के रूप कि हमारा, जैसे हम दफ्तर में जाते हैं, काम करते हैं, तो ये थोड़ा भी हम भूल जाते हैं कि नौकरी क्यों की थी, या जो है ये तो मालूम है कि घर में पत्नी है, बच्चे हैं, घर चलाना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, इसलिए यहाँ आए हैं। तो ये नहीं कि हर समय हम पत्नी और बच्चों का नाम ही और मकान मेंटेन नाम ही जप रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में तो ये रहता है कि भाई उसको देखभाल करना हमारा उद्देश्य है, उसके लिए व्यापार साधन है, नौकरी साधन है और सब चीज़ साधन है, लेकिन साध्य वो है। इसी तरह संसार के कार्य साधन हैं, इस शरीर की देखरेख मेंटेनेंस भी साधन है, लेकिन साध्य तो परमात्मा का बोध ही है। ये बात ध्यान रखना और उसके लिए अलग से भी थोड़ा समय देना, अन्य कार्यों के समय भी स्मरण के रूप में, बोध के रूप में उसको बनाए रखना। अगर ऐसा नहीं किया, हमने सोचा कि नहीं हम संसार पा करके ही सब कुछ पा लेंगे, तो फिर अंत समय में वही बात याद आएगी जो जीवन भर याद की। और संतों ने इसको बहुत तरीके से बताया।
उनका सेठ जी थे, अंतिम समय आ गया, 4 लड़के थे। उन्होंने कहा भाई सुरेश, हाँ बाबूजी मैं हूँ। दिनेश, हाँ मैं भी हूँ। महेश, हाँ मैं भी हूँ। रमेश, हाँ बाबूजी। उनका कुछ बताना चाह रहा है, लगता है कुछ धन वन ऐसे रखा हुआ है। हाँ बताइए बाबूजी, मैं भी यहीं हूँ। अरे मूर्खों, जब चारों यहाँ हो तो दुकान पे कौन है? तो ये जो है, ये अंत में अगर हम सब समय दुकान की ही याद करते हुए उसी को हम परमात्मा की जय मान करके जो है चलते रहेंगे, तो फिर अंत के समय भी वो यही आएगी, बात आएगी। हमको जीवन में मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है और काम चलाऊ चीज़ क्या है, प्राप्तव्य क्या है और साधन क्या है, साध्य क्या है, साधन क्या है, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। और मोह, सबसे मोह भ्रम शोक में भी जो पहली चीज़ है वो मोह है। मोह का मतलब नॉन एप्रीहेंशन ऑफ ट्रुथ। हमारा चेतन ईश चेतन है, हम इसको जीव चेतन के रूप में पहचानते हैं और इसीलिए दुख पाते हैं और डरते हैं। आनंद स्वरूप को नहीं जानते, सत्य स्वरूप को नहीं जानते, और इसको जो है हम अद्वितीय चेतन के रूप में नहीं जानते। हमने कल भी थोड़ी चर्चा की थी कि भाई चेतन के टुकड़े नहीं हो सकते, आकाश के ही टुकड़े नहीं हो सकते हैं, तो चेतन के कैसे टुकड़े होंगे? लेकिन हम अपने चेतन को अलग, इनके चेतन को अलग, इनके चेतन को अलग, इनके चेतन को अलग मानते हैं। वास्तविकता ये नहीं, घड़े में आकाश नहीं है, आकाश में सारे घड़े हैं। हमारे अंदर चेतन नहीं है, चेतन में सब कुछ है। चेतन सबका अधिष्ठान है और सबका प्रकाशक है। वही चेतन जो हमारे अंदर मैं करके स्फुरित हो रहा है, वो सर्वाधिष्ठान और सर्व का प्रकाशक है। हम इतनी इस चेतन की महान अनुभूति को अनुभव नहीं करते। चेतन है ये तो सबको ही जानता है, लेकिन ये चेतन ब्रह्म चेतन है, राम चेतन है, ये बात हम विचार से ही समझ सकते हैं। बार बार जब विचार की रगड़ करेंगे तो हम इस बात को समझ जाएंगे कि चेतन जीव चेतन हो ही नहीं सकता है, ये ब्रह्म चेतन ही है, और वो हमारा अधिष्ठान है, सबका अधिष्ठान है, और वो अद्वितीय चेतन है। छांदोग्य में कहा सद एव सौम्य इदम अग्रे आसीत। ये जो इदम इदम करके सब दिखाई दे रहा है जगत, और जगत आत्मा के बाहर से शुरू होता है, स्किन के बाहर से नहीं शुरू होता है। ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ये भी जगत का पार्ट है, ये फिजिकल बॉडी भी जगत का पार्ट है, कारण शरीर या वासनाएं इच्छाएँ भी जगत का पार्ट हैं। ये आत्मा नहीं है। ओंकार, हमारे गुरुदेव ने BMI चार्ट बनाया, उसमें सबसे ऊपर ओंकार है, होली गीता में दिया हुआ है और विजय दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा ये सब कुछ जो है वासनाओं का प्रक्षेपण है, लेजर शो चल रहा है वासनाओं का। आप मरे, पीछे डूब गई दुनिया, सब आने जाने वाली बात है। उपनिषद में कथाएं बहुत कम आती हैं। उपनिषद में एक कथा आती है, एक भिखारी था, वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ी थोड़ी भीख मांगता था। कोई रुपया डालता था, कोई 5 रुपया 10 रुपया, ऐसे उसको दिन भर में कुछ पैसे मिल जाते थे, उससे वो अपना खाने वाने का प्रबंध कर लेता था, और यही उसकी जीविका थी और यही उसकी रहनी थी। और ऐसे ही उसका जीवन निकल गया। और एक दिन लोगों ने देखा कि इसकी तो मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। तो लोगों ने कहा कि क्या किया जाए भाई, इसके लिए ज़मीन खरीदी जाए तो पैसे लगेंगे, कफन भी खरीदा जाए, लकड़ी खरीदी जाए, ले जाया जाए, कौन करे। ये जिस पेड़ के नीचे बैठ के जिंदगी और भीख मांगता रहा, ऐसा करो वहीं गड्ढा खोदो और इसको वहीं पर भू समाधि दे दो, वहीं गाड़ दो, इसका अवशेष वहीं पर। जब वहाँ गड्ढा खोदा गया तो वहाँ बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ था, बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ था। और उसने कभी यहाँ बैठ के भीख मांगता था 2-4 रुपए, वहीं खोद के नहीं देखा
नहीं तो वो क्या, उसके आसपास की भी कंगाली खत्म हो जाती। लेकिन वो तो बाहर ही देखता रहा और अपनी कीमत नहीं समझ पाया, अंदर झांकने की, अंदर खोदने की, अंदर की कीमत नहीं समझ पाया, बाहर ही देखता रह गया। इसलिए भिखारी की तरह उसने जीवन काट लिया। अगर वहीं खोद लेता तो वही खजाना गड़ा हुआ था, वो तो मालामाल हो जाता, उसको किसी से कुछ मांगने की जरूरत न पड़ती। और वो भिखारी हम ही हैं, वो भिखारी हम ही हैं। हम आनंद के लिए जो है संसार से थोड़ी थोड़ी भीख, हे चाट वाले तुम आनंद दे दो, हे मिठाई वाले तुम आनंद दे दो। कभी घूम के आनंद पाना चाहते हैं, किसी से मिल के आनंद पाना चाहते हैं। छोटे छोटे आनंदों की भी, जो कि ट्रांजिटरी हैं, जो कि बहुत जल्दी खत्म, क्षणिक आनंदों के पीछे, विषयानंद के पीछे भाग भाग करके हम भिखारी की तरह जीवन बिता देते हैं। और जो आत्मानंद, रामानंद, ब्रह्मानंद अंदर है, उसको कभी खोद करके देखने का कोई सार्थक प्रयास ही नहीं करते हैं। तो उपनिषद के ऋषि ने कहा कि दिलमा है, कबीर ने कहा दिलमा खोजी, दिल ही दिल खोजो, यहीं रही माँ रामा। अरे अपने अंदर तो खोजो, दिल में खोजो। यहाँ चेतन बन करके जो बैठा हुआ है वो ब्रह्म चेतन है, वो जीव चेतन नहीं है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बधो वीर मरकट की नाई। वो चेतन अमल सहज सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद है, सुख की राशि, चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि। वो आत्मानंद अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। वो ज्ञान से ही मिलेगा, क्योंकि वासना या अज्ञान का पर्दा उसके ऊपर पड़ा हुआ है। इसीलिए हमारे सारे संतों ने कहा, सारे शास्त्रों ने कहा कि इच्छाओं को पूरी करके तुम कभी परम आनंद नहीं पा सकते हो, थोड़ा आनंद ही होगे। इच्छाओं का त्याग करके परम आनंद को पाया जाता है, इच्छाओं को पूरी करके नहीं पाया जाता है। गीता में कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मनीय व आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान, मन है क्या? फ्लो ऑफ थॉट। इच्छा भी क्या है? फ्लो ऑफ थॉट है। एक विचार आता है मन में, हर विचार इच्छा नहीं होता। कोई कोई विचार आकर के जम जाता है, इतना जम जाता है कि मन को मत देता है, फिर इंद्रियों को भी मत देता है, फिर शरीर को भी मजबूर करता है कि नहीं चलो उनसे मिल करके आओ, ये खा करके आओ, वहाँ घूम करके आओ। तो देन इट इज डिजायर, तब वो इच्छा का रूप लेता है वो विचार, और वो आपको चला देता है आपकी जिंदगी। और कई बार तो इतना प्रबल हो जाती है इच्छा कि धर्म अधर्म का भी वो विवेक नहीं करती है। इच्छा की पूर्ति चाहिए, धर्म के रास्ते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अब इच्छा इतना जो है आपको बाध्य कर रही कि अधर्म के रास्ते से भी अगर पूरी होती हो तो अब मजबूरी हो जाती है आदमी की। लेकिन अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, अधर्म के रास्ते अगर तुमने इच्छा पूरी की तो फिर उसका दुष्परिणाम भी तुम ही भुगतोगे। गुरु जी स्वामी तेजोमय जी कहते थे कि लोग मुझसे पूछते हैं, स्वामी जी आपने तो अपना संन्यास ले लिया, ज़्यादा आपको किसी चीज़ से मतलब है नहीं, हम लोग तो गृहस्थ हैं, हमको तो दुनिया में रहना है, नौकरी करनी है और बिजनेस करना है, उसमें तो ऊपर नीचे होता है। अब सभी लोग जो एक तरीके से हैं तो हमको भी जो है, अब कुछ तो स्वामी जी हम बिल्कुल तो नहीं कह सकते हैं कि हर समय हम पूरा धर्म धर्म का विचार करके परिस्थिति इतना दबा देती है कि हमको भी कई बार ऊपर नीचे थोड़ा कर, तो कितना जो है तक गलत कर लें तो चल जाएगा और कितना तक समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा भाई इसके लिए कोई एक मापदंड नहीं बनाया जा सकता है, ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर है। अपनी अपनी सामर्थ्य और ताकत को आंक लो
और वो ताकत कैसे आंकनी है कि जीवन में जितना कष्ट उठाने को तैयार हो उतना गलत कर लो, क्योंकि ये मत सोचना कि गलत करोगे तो उसका दुष्परिणाम कोई और भोगेगा, तुम ही भोगोगे। तो जितना कष्ट सहने की, विपरीत परिस्थितियों को झेलने की सामर्थ्य हो उतना गलत कर लो, और चाहते हो कि अगर न झेलो तो फिर गलत मत करो, क्योंकि गलत करो और झेलना न पड़े ये नहीं। राम स्वरूप ने गलती की, फल स्वरूप पकड़े गए, ऐसा कभी नहीं होगा। राम स्वरूप गलती करेंगे तो राम स्वरूप ही भोगेंगे, और फल स्वरूप गलती करेंगे तो फल स्वरूप ही भोगेंगे। ये जो है और जरूर भोगेंगे, अवश्य में वो भोक्तव्य। और परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। कई बार हम बाहर से देख करके सोचते हैं कि वो बहुत मज़े में हैं, अरे साहब इतना ऐश्वर्य, इतना धन, लेकिन फिर अंदर में वही जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, किस किस ढंग से झेलनी पड़ती हैं। ऐसे ही नहीं कह दिया तुलसीदास जी ने कि राजा दुखी प्रजा दुखी, साधुन के दुख दूना, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, कौनो घर नहीं सुना। किसी को नहीं, राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है। ये नहीं कि राजा, उसको यही कि बगल का राजा आक्रमण कर देते हैं, राज्य उसके बड़े बड़े दुख हैं। कई प्रजा विद्रोह में कर देते हैं, टैक्स नहीं लगाएंगे तो फिर कैसे राजकाज चलेगा, कहीं ज़्यादा लगा दें फिर बगल का राजा है। राजा दुखी प्रजा दुखी, साधुन के दुख दूना। उन्होंने क्यों भाई साधु थे, उनका हाँ वहाँ भी है, बगल वाले का आश्रम ज़्यादा बड़ा बन गया, उनके चेले बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे चेले जो है मुफलिस टाइप के हैं। अरे उनका देखो मर्सिडीज से आ रहे हैं लोग, हमारे वाले जो है वो मारुति जो है 800 वाले चेले हैं। ऐसा जो है तो साधुन के दुख दूना, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, कौनो घर नहीं सुनना। और केवल संतों ने ही नहीं, गीता में भी 2 जगह भगवान ने कहा, ये मत समझना कि दुनिया बड़ी, तुम आ गए हो तो बड़ी कोई मज़े की जगह आ गए हो, बड़ा जो है तुम यहाँ से सुख लूट के चले जाओगे। कहा नहीं, अनित्यम असुखम लोकम, ये लोक अनित्य ही नहीं है, ये तो सभी को जानते हैं कि कोई जो पैदा हुआ है मरेगा जरूर। तो अनित्यम तो मानने को तैयार हो जाते हैं लोग। यहाँ आए थे, बच्चे आए थे, बड़े हुए, जवान हुए, अधेड़ हुए, बूढ़े हुए, और एक दिन जाएगा, कोई ऐसा अनित्य तो है। लेकिन असुखम भी है, इस बात को लोग दबाना चाहते हैं। नहीं अब स्वामी थोड़ा सुख तो है ही है। उन्होंने कहा अभी रुक जाओ, जिसको तुम सुखद समझ रहे हो वहीं से दुख आएगा, क्योंकि संतों ने कहा सुख और दुख का केंद्र एक होता है। तुम शरीर को बहुत सुखद मान रहे हो, ये बड़े सुख का कारण है। अभी एक हड्डी ऐसा दर्द करेगी, अभी तुम जो है खाने पीने को, अभी हाजमा ही खराब हो जाएगा, अभी जाने क्या क्या हो जाएगा। अगर शरीर सुख का साधन है तो शरीर ही दुख का भी साधन है। अगर धन सुख का साधन है तो धन ही दुख का भी साधन है। अगर संबंध सुख का साधन है तो संबंध ही दुख का भी साधन है। असुखम भी असुखम, अनित्यम असुखम। और ये कोई पेसिमिस्टिक अप्रोच नहीं है, ये रियलिस्टिक अप्रोच है। भगवान कृष्ण ने हमको धोखा देने के लिए गीता नहीं बोली है, सत्य का निरूपण करने के लिए गीता बोली है, परम सत्य को उद्घाटित करने के लिए बोली है। 9वें अध्याय में भगवान, और 8वें अध्याय में कहा माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धो पूर्णंदन। कहा माम उपेत्य, जब मुझको पा लेते हो, इस चेतन को कृष्ण चेतन के रूप में पहचान लेते हो, तो पुनर्जन्म नहीं होता है। माम उपेत्य पुनर्जन्म, और जन्म क्या है, पुनर्जन्म और ये जन्म भी। कहा दुखालयम भी है, अशाश्वतम भी है। फिर वही बात है कि अशाश्वतम तो सबको ही जानता है, लेकिन दुख का घर है ये नहीं जानता। और देखिए संत लोग जो है जब जीवन का निरूपण करते हैं, ये नहीं कहा कि बीच बीच में सुख भी आ जाएगा। अरे ये कह देते हैं कि नहीं दुखालय है, दुख का घर है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सुख भी तो मिलेगा।
जब बारात में नाचेंगे तो उतनी देर तो सुख मिलेगा, तो कुछ तो सुख के कुछ बूंदें तो आएंगी नहीं। दुख का घर है, असुखम कह दिया। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम धारा। नानक देव जी ने कहा दुखिया है सब संसार, भगवान का भजन ही यहाँ सुख है। जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इसमें साचो कुछ नहीं नानक बिन भगवान। जो सपना और पेखना, जैसे स्वप्न था, स्वप्न में एक तुम देखने वाले थे और एक स्वप्न का दृश्य था। ये जागृत भी वैसा ही है, तुम देखने वाले हो और ये जागृत की सृष्टि है। स्वप्न के समय नहीं मालूम था कि कोई जागृत की सृष्टि भी है और जागृत का कोई शरीर भी है। डीप स्लीप में भी नहीं मालूम था कि कोई स्वप्न की सृष्टि है, कोई जागृत की सृष्टि है, और एक स्वप्न का भी शरीर मिला था, एक जागृत का भी शरीर मिला था। कोई स्वप्न के भी सुख दुख थे, कोई जागृत के सुख दुख थे। नहीं, डीप स्लीप में तो सब कुछ, सुषुप्ति में कुछ भी मालूम नहीं, अपना होना भी मालूम नहीं, कहाँ है ये भी मालूम नहीं। स्वप्न में जागृत का कोई पता नहीं, जागृत में स्वप्न का कोई पता नहीं। जागृत में स्वप्न का थोड़ा पता रहता है कि हाँ स्वप्न, लेकिन ये मालूम पड़ जाता है कि स्वप्न सत्य नहीं था। अगर स्वप्न की दशा भगवान ने न बनाई होती तो जागृत को मिथ्या कहने का कोई दृष्टांत ही न मिलता, कोई दृष्टांत ही न मिलता। मांडूक्य उपनिषद पर गौड़पादाचार्य जी ने जब कारिका लिखी तो उस कारिका में यही सिद्ध कर दिया कि ये जागृत अवस्था जो है ये बिल्कुल स्वप्न जैसी ही है। जो नानक जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, जग का मतलब जागृत का जगत, जैसे स्वप्न का जगत था वैसे ही जागृत का जगत है। जैसे स्वप्न में दृष्टा ही सत्य था, दृश्य सत्य नहीं था, ऐसे ही जागृत में ही दृष्टा यानी तुम, यानी तुम्हारा सच्चा स्वरूप परमात्मा स्वरूप ही सत्य है और दिखाई देने वाली कोई चीज सत्य नहीं है। यह दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या, जो दृश्य है वो जड़ भी है और मिथ्या भी है, दिखाई दे रहा है, रह नहीं जाएगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलम। ये संसार सपने जैसा ही है, स्वप्न तुल्य है, लेकिन सच्चा क्यों लगता है? राग द्वेष के कारण। किसी चीज से, अपने शरीर से राग है, पहले तो देहासक्ति है, फिर संसार आसक्ति है, इच्छाओं के प्रति आसक्ति है, देह के प्रति आसक्ति है, संसार में इच्छित प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के प्रति आसक्ति है, और किसी से द्वेष है। ये राग और द्वेष तुमको फंसाए हुए हैं। जो चीज सच्ची नहीं है उसको सच्ची बता रहे हैं। किसके बल पे? राग और द्वेष के बल पे। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषाद। ये राग और द्वेष का प्रक्षेपण मात्र है। स्वकाले सत्यवत भाति। जब ये रहता है जागृत अवस्था तो बहुत सच्ची लगती है, लेकिन प्रबोधे सती असत्य। जैसे सपने से जागने पर सपना मिथ्या जान लिया जाता है, ऐसे ही आत्मबोध में जागने पर ये जागृत अवस्था भी उतनी ही स्वप्न तुल्य जान ली जाती है। इसलिए कहते हैं कि बिना जागे नहीं चलेगा। तुलसीदास जी ने कहा सपने होए भिखारी नृप, रंक नाक पति होए, जागे लाभ न हानि बचो, तिमि प्रपंच जीव जोए। सपने होए भिखारी नृप। कोई भिखारी राजा हो जाए सपने में, सपने होए भिखारी, या कोई राजा भिखारी हो जाए। सपने होए भिखारी नृप, कोई राजा सपने में भिखारी हो जाए। और रंक नाकपति होए, कोई रंक है वो स्वर्ग का राजा इंद्र बन जाए, सपने में देखे मैं इंद्र बन जाऊं। कोई राजा देखे कि मैं भिखारी बन गया हूं सपने में। तो जागने पर क्या होगा? रंग रंग ही रहेगा और राजा राजा ही रहेगा। जागे लाभ न हानि, कुछ भिखारी का कोई लाभ नहीं होने वाला है, राजा की कोई हानि नहीं होने वाली है।
तिमी प्रपंच जिए जोए। इसी प्रकार से जब हम अपने आत्मा में जाग जाएंगे, अपने सच्चे स्वरूप में जाग जाएंगे, अपने जीव चेतन को छोड़ के राम चेतन में जाग जाएंगे, तो फिर ये जागृत की सारी परेशानियों से हमको मुक्ति हो जाएगी। लेकिन हमको ये बात अच्छी नहीं लगती है। गुरु जी कहते थे, अखंडा जी महाराज जी, कि देखो तुम सपना देख रहे हो, सपना देख रहे हो और सपने में देख रहे हो कि भाई एक जो है तुम्हें शरीर मिला हुआ है और तुम भागे, तुमको एक बाघ ने दौड़ा लिया सब है, बघेरा जिसको पढ़ो, बघेरे ने दौड़ाया और तुम जान छोड़ करके भागे, भागते जा रहे हो। सपने में कई बार परेशानी से भागता है, पैर मन भर का हो जाता है, दौड़ा ही नहीं जा रहा। फिर तुमने पेड़ पे चढ़ने की कोशिश की, सरक जा रहे हो, पेड़ पे चढ़ ही नहीं पाए, फिर भागे और कीचड़ में जाकर के फंस गए। अब वगैरह बाहर खड़ा है, तुम कीचड़ में फंसे खड़े हो और भाग क्यों रहे थे? तुम्हारी इंडस्ट्री में घाटा हो गया था, लोन के चक्कर में गए थे कि किसी तरह कुछ मिल जाए तो इंडस्ट्री हमारी फिर से कुछ रिवाइव हो जाए, फिर से कुछ पैसे आने लगे। शरीर पे तो संकट है, आर्थिक संकट तो पड़ा हुआ है, इंडस्ट्री चल नहीं रही है, वगैरह खड़ा हुआ है, कीचड़ में फंसे जा रहे हैं और जो है लग रहा है कि इसी में धंस के मृत्यु न हो जाए। और उतने में अगर कोई सपने का गुरु आवे और कहे कि देखो ऐसा करो, हरिओम 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 हरिओम, सपने का गुरु आए और कहे कि देखो एक काम तुम करो कि तुम जो है जाग जाओ, तुम्हारी सारी परेशानियों का जो अंत है वो जागने में है। तुम्हारी सारी परेशानियां इसलिए हैं कि तुम सपना देख रहे हो, सपने को सच्चा समझ रहे हो। तुम्हारी सारी परेशानियों का एक क्षण में अंत हो सकता है और वो कैसे होगा कि तुम जाग जाओ। अगर सपने का गुरु सपने में आकर के हमको ये सलाह देगा तो हम उससे झगड़ बैठेंगे कि देखो जिंदगी में वैसे ही इतनी परेशानियां हैं, देख रहे हो फैक्ट्री चल नहीं रही है, बैंक लोन देने को तैयार नहीं है, वगैरह खाने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, हम कीचड़ में धंसते चले जा रहे हैं। अरे तुम्हारे पास कोई रस्सी हो तो लाओ, हमको थोड़ा खींचो, कोई बंदूक हो तो ला के बघेरे को गोली मारो तो हम बचें, कोई तुम्हारा सोर्स अगर हो तो बैंक से थोड़ा लोन दिलवा दो। तो ये ऐसे ही इतनी परेशानी थी, तुमने एक और परेशानी लगाई कि जाग जाओ, वैसे ही कम परेशानी थी ये जागने। वही काम हम जागृत के गुरु के साथ भी करते हैं। जब जागृत का गुरु आकर के कहता है कि तुम जाग जाओ, आत्मा में जाग जाओ, तुम्हारी सारी परेशानियों का ये अंत है और यही अंत है और कोई अंत नहीं है कि तुम आत्मा में जाग जाओ, सत्य में जाग जाओ, आनंद स्वरूप में जाग जाओ, सत्स्वरूप में जाग जाओ। तो हम कई बार हमको अच्छा नहीं लगता है, हम कहते हैं वैसे ही जिंदगी में इतनी परेशानी है, तुमने एक और बात हमारे पीछे लगाई, जितनी परेशानियां थी उनसे तो निपट नहीं पा रहे थे और तुमने ये एक जागने का तिकड़ा मोल लगाया हमारी जिंदगी में। भाई ऐसे कैसे? लेकिन अब बात तो सही है, दुखालयम शाश्वतम अगर है और संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सत्य असत्य। जैसे ही बोध होगा ये असत्य निकलेगा, तुम्हारी सारी परेशानियां इन वन स्ट्रोक खत्म हो जाएंगी। तुम जो है मुक्त पुरुष का जीवन जियोगे, आनंद का जीवन जियोगे, शांति का जीवन जियोगे, तृप्ति का जीवन जियोगे। और ये सत्संग से होगा, सत्संग से अंतःकरण भी निर्मल हो जाएगा,
वांछित ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और अज्ञान का भी नाश हो जाएगा। सत्संग, सत्संग और सत्संग, हनुमान जी इसी के प्रतीक हैं। हनुमान जी के जीवन में प्रभु शरणागति है, वैराग्य है, वो एक कर्मयोगी है और वो भगवान का काम करने के लिए ही इस धरती पर हैं। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। देखिए, जब हम कोई काम करने चलते हैं तो बहुत बहुत परेशानियाँ आती हैं। ये सुंदरकांड में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि देखो, जब भी तुम कोई बड़ा काम करने चलते हो तो कई बाधाएं उसमें आती हैं और सबसे बड़ी बाधा जो है वो पहले अपनों से आती है। वो कहेंगे ये काम ठीक नहीं, वो कहेंगे ये काम ठीक नहीं, अरे भाई तुम ये क्यों करने जा रहे हो। अब किस किस के मुंडे मुंडे मतेर मिलना, किस किस को संतुष्ट करोगे, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। लोग फुटपाथ बना करके रख देंगे, वो कहेगा इधर, वो कहेगा उधर। इसलिए शास्त्र और गुरु का सहारा लेकर के, शास्त्र और गुरु जो चीज़ ठीक कहते हैं या जिसको तुम मानते हो कि ये उस फील्ड का मूर्धन्य व्यक्ति है, उसकी राय से तुम अपना जो है निर्धारित करो, लक्ष्य निर्धारित करो और मार्ग निर्धारित करो। जब हनुमान जी चलते हैं तो पहली चीज़ तो जब हम कोई बहुत बड़ा काम करने चलते हैं तो हमारा जो है रजोगुण के प्रभाव में, क्योंकि काम करने के लिए तो रजोगुण चाहिए, तो परमात्मा जो है विस्मृत होने लगता है। तो जैसे ही सुंदरकांड शुरू होता है तो आता है, पहला काम हनुमान जी ने क्या किया कि बार बार रघुवीर समारी। प्रारंभ से पहले दोहे के ऊपर की तीसरी चौथी ऊपर की चौथी चौपाई है पहले दोहे के, बार बार रघुवीर समारी। पहले उन्होंने भगवान का स्मरण हृदय में किया, संभाला कि प्रभु की याद में जब व्यक्ति कार्य करता है तो फिर काम ठीक करता है। भगवान सद्बुद्धि भी दे देते हैं, प्रेरणा भी दे देते हैं, शक्ति भी दे देते हैं और सहारा भी दे देते हैं। बार बार, एक बार नहीं, बार बार रघुवीर संहारी। और फिर तरकेव पवन तनय बल भारी, फिर एकदम से छलांग लगाई, अपने बल का परिचय दिया और चले। कैसे चले? जिम अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना। जैसे भगवान का बाण चला हो, इस प्रकार से हनुमान जी चले। अब ये बड़ा गोस्वामी जी ने ऐसा दृष्टांत लिखा कि वो कर्मयोग के प्रतीक हैं। देखिए, वैराग्यवान हैं, शरणागत हैं, रघुपति प्रिय भक्तम हैं और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। ज्ञानी भी पूरे हैं, हेम शैलावृते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पहचान है कि रघुपति प्रिय भक्तम। वो तो भगवान से प्रेम करते ही हैं, भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं। असली प्रेम तो तब है जब करहि बहुत रघुनायक छो। कई आशीर्वाद सीता जी ने दिए, हनुमान जी को कोई प्रसन्न नहीं हुए। जब सीता मैया ने कहा कि अच्छा तुमको भगवान बहुत प्रेम करें, भगवान से तो हर आदमी प्रेम करने का दम्भ करता है, तुमसे भगवान ही, तब फिर निर्भर प्रेम मगर हनुमाना। निर्भर प्रेम, क्योंकि कहते हैं ना, बंदर का बच्चा का एक प्रेम है और एक बिल्ली और उसके बच्चे का प्रेम है। बंदर का बच्चा बंदर को खुद पकड़ता है और बंदर ने छलांग लगाई, कहीं झटका लगा तो छूट भी सकता है। वो एक बंदर के बच्चे की प्रेम भक्ति है और बिल्ली क्या होती है, खुद पकड़ती है, वो नहीं छोड़ने वाली है। एक ये है कि भगवान हमसे प्रेम करें और एक ये है कि बंदर के बच्चे वाली कि हम भगवान को पकड़ें
तो कहीं उनसे किसी और आकर्षण के प्रभाव में, दबाव में भगवान की भक्ति छूट जाए। तो कहा जिन अमोघ रघुपति करवाना, जैसे भगवान का बाण जो है अमोघ है, लक्ष्य अगर ले लिया भगवान के बाण ने तो लक्ष्य वेधन करके ही आएगा। और बाण जो है उसकी अपनी कोई लक्ष्य नहीं होता, अपनी कोई दिशा नहीं होती, अपनी कोई गति नहीं होती। धनुर्धर ने जो उसका लक्ष्य दिया है वही बाण का लक्ष्य होता है। धनुर्धर ने उसमें जितनी शक्ति भरी है वही उस बाण की शक्ति होती है। धनुर्धर ने जो दिशा निर्धारित करी है वही उस बाण की दिशा होती है। तो हनुमान जी का अपना कुछ नहीं है। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, वो भगवान के बाण हैं, यानी उनका लक्ष्य अपना नहीं है, भगवान का दिया हुआ है। सीता मैया की खोज करनी है, शक्ति भी भगवान की दी हुई है, दिशा भी भगवान की दी हुई है। बस वो तो बाण की तरह चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब कुछ तो उनके पीछे भगवान का ही है। और इसलिए उनका कार्य अवश्य होगा। कोई कार्य मोहे काज मोहे हर्ष विषय की, शुरुआत में ही कहा उन्होंने, काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। कई बार होता है ना, फिर कहते हैं मनोमालिन्य के साथ कोई कार्य नहीं, बी ऑप्टिमिस्टिक। आप जब कोई कार्य करने चलें तो आप, अब आजकल इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में रोंडा ब्रायन ये वो तमाम सारी जो है साइकोलॉजिकल इसके रूप में लिया जाता है कि भाई नेगेटिव थॉट तो आने ही न दें, पॉजिटिव माइंड के साथ ही अपना काम बढ़ाएं। देखिए ये यही है, कोई काज मोहे हर्ष विषय की, भगवान के स्मरण में और पूरी तरह से सुनिश्चित हो गए कि भगवान की कृपा जब हमारे ऊपर है तो काम तो बनना ही बनना है, उसमें किसी प्रकार की शंका की बात रखनी ही नहीं है। अगर भगवान द्वारा दिया गया काम भगवान की शक्ति प्राप्त करके भगवान के लक्ष्य में नहीं किया जाएगा तो फिर असफलता की कहाँ बात है। वो ही कार्य मोहि उत्साह से काम को करना चाहिए, मनोमालिन्य से नहीं। तो जिन्हें अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले वो हनुमान। जब हनुमान जी चले तो सबसे पहली बाधा किससे आई? मैनाक से आई। क्योंकि कहते हैं पहले पर्वत तो उड़ा करते थे और ये मैनाक पवन देव का मित्र था। तो पवन देव ने कहा चलो, इंद्र जो है वो पर्वतों के पंख काट रहे थे, तो पवन देव ने इसको उड़ा करके तो समुद्र में छिपा दिया था। तो ये पवन देव का बहुत मोबिलाइज था उनसे, और फिर ये हुआ कि अरे पवन पुत्र आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ऊपर आया और इसने कहा कि थोड़ा आतिथ्य ग्रहण कर लो, थोड़ा बैठ लो, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा चाय नाश्ता करो, तब आगे जाओ, यात्रा बहुत लंबी है। हनुमान जी ने कहा अभी तो पहली छलांग लगाई और ये कितना प्रेम से हमको लक्ष्य से डाइवर्ट करने आ गया। स्वजन लोग भी कई बार आपको बहुत बड़े लक्ष्य से बड़े प्रेम से डाइवर्ट कर देते हैं, लेकिन स्वजन है और प्रेम भी दिखा रहे हैं तो उनसे डील कैसे करना है, झगड़ा नहीं करना। क्या किया? हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन, बस स्पर्श कर दिया उनका और प्रणाम कर लिया और कहा राम काज कीन्हे बिना मोहि न कहाँ, उससे झगड़ा नहीं किया, उनका आतिथ्य स्वीकार किया और कहा आप देखेंगे, लौटते समय देखेंगे कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, अभी कुछ थकान तो हो तब तो विश्राम करें, ऐसे जो है। लेकिन पहली बाधा स्वजन से। इसके बाद 3 बाधाएं और आती हैं। उसके बाद आई सुरसा, उसके बाद आई सिंहिका और उसके बाद आई लंकिनी। अभी लंका तक पहुंचने में ही 3 बाधाएं आ गई। सुरसा क्या है हम कल और विस्तार से चर्चा करेंगे। सुरसा है सात्विक बाधा, ये गुण है, रस्सी है। गुण का मतलब एक रस्सी भी होता है, रस्सी बांधती है, ये गुण भी बांधते हैं हमको, परमात्मा के कार्य में बांधते हैं, परमात्मा की कृपा को में बाधा बनते हैं गुण, परमात्मा की तरफ में बाधा बनते हैं। इसलिए कहा कि परमात्मा है त्रिगुणातीत,
और ये गुण माया चाहती है कि इसी में हम उलझे रहें, इसी में हम सिमटे रहें, हम मायातीत जो राम जी हैं उन तक न पहुँचने पाएँ, हम अपने त्रिगुणातीत आत्मस्वरूप के बोध में स्थित न होने पाएँ। इसलिए संसार में स्वजन रूप में भी ये बाधा डालती है और सतोगुण भी बाधा डालता है सुरसा के रूप में, तमोगुण बाधा डालता है सिंहिका के रूप में और रजोगुण बाधा डालता है लंकेनी के रूप में। ये तीनों बाधाओं को हनुमान जी अलग अलग तरीके से डील करते हैं इनके साथ। देखिए, हमको भी ये सीखना है सुंदरकांड से। सुंदरकांड में हनुमान जी कुल 8 लोगों से मिलते हैं और 8 से डील करने का उनका अलग अलग तरीका है। मैनाक से एक तरह से डील किया, सुरसा से एक तरह से डील किया, सिंहिका से एक तरह से डील किया, मार ही किया, लंकिनी से एक तरह से डील किया, विभीषण से एक तरह से डील किया और फिर जो है वो वहाँ गए और रावण से एक तरह से डील किया, सीता जी से एक तरह से डील किया। 8 लोगों से मिले और 8 के प्रति उनका व्यवहार, आचरण, बातचीत का तरीका बिल्कुल अलग अलग था। तो हमको ये सीखना है कि किससे मिलके कैसे बातचीत करनी है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे डील करना है, किसकी स्थिति क्या है, किसके परिप्रेक्ष्य में हमारी स्थिति क्या है और हमारे परिप्रेक्ष्य में उसकी स्थिति क्या है, उस ढंग से हमको उससे व्यवहार करना है, डील करना है, बातचीत करना है। ऐसे अगर हम करेंगे तो हनुमान जी की तरह हम सफल होंगे और तभी हम राम काज को बिल्कुल ठीक तरह से कर पाएंगे। नहीं तो ये संसार, ये तीनों गुण बाधा बन जाएंगे और नहीं तो हम इन बाधाओं को ओवरकम करते हुए सक्सेसफुली अपना काम कर लेंगे। परमात्मा की प्रसन्नता भी हमको प्राप्त होगी, अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होगी और आत्मा का, परमात्मा का बोध भी प्राप्त होगा, प्रभु की शरणागति भी प्राप्त होगी, वैराग्य भी प्राप्त होगा और हमें कर्मयोगी की भांति अपना जीवन जिएंगे। भगवान की कृपा सब पर उतरे और हम जो है उस परम सत्य की तरफ इसी जीवन में बढ़ते चले जाएं। परमात्मा से इसी प्रार्थना के साथ अब आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे